जय भीम साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी दलितों, वंचितों, शोषितों और महिलाओं को अधिकार को न्याय दिलाने में समर्पित कर दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक थे, एक राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे और महान विचारक थे। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे महान विचार दिए जिनको अपनी लाइफ में उतारकर लाखों युवा अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। बाबा साहब ने ऐसे कौन कौन से विचार दिए वो मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। ये बाबा साहब के जो विचार है, जो विचारधारा है, इसको मैं दो भाग में लेके आया हूँ, भाग 1 और भाग 2। पहले बाबा साहब के विचार भाग 1 मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उसके बाद बाबा साहब के जो अनमोल विचार है वो भाग 2 मैं आपके उसके बाद प्रस्तुत करूँगा, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो बाबा साहब के जो विचार है वो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ, जिसको हर मनुष्य को अपने जीवन में उतारना चाहिए और इसका पालन करना चाहिए, जिससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सके, सत्य का सामना कर सके और अपनी जो जिंदगी है उसमें इनको उतार कर संघर्ष कर सके, शिक्षित बन सके और समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास, धर्मांधता, इनको दूर करने में अपना सहयोग कर सके, समाज में जागरूकता ला सके। तो मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए अनमोल विचार, उनकी विचारधारा। आज मैं आपके लिए उनके बताए हुए 25 अनमोल विचार बता रहा हूँ। तो वो 25 अनमोल विचार कौन कौन से हैं, तो देखिए साथियों, बाबा साहब द्वारा दिए गए 25 अनमोल विचार। उससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनमोल विचार दिए थे वो इस प्रकार हैं। अनमोल विचार 1, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। मैं किसी समुदाय की प्रगति, महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है, उससे मापता हूँ। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। जब तक हम सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है। बकरे का बलिदान किया जाता है, लेकिन शेर का बलिदान करने की ताकत किसी में नहीं। इसलिए आप शेर बने, शेर की तरह अपने अधिकारों के लिए गरजते रहे। हम भारतीय हैं पहले और अंत में। जो समुदाय अपना इतिहास भूल जाते हैं वह कभी इतिहास नहीं बना पाते। गुलाम बनकर जियोगे तो ये दुनिया कुत्ता समझकर लात मारेगी, और नवाब बनकर जियोगे तो ये दुनिया शेर समझकर सलाम ठोकेगी। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं आया हूं, बल्कि अपने सभी दबे और कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूं। पति पत्नी के बीच का संबंध सबसे घनिष्ठ दोस्तों के संबंध के समान होना चाहिए। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच वाले विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ व दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं बल्कि गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। भौतिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है। अपनी किस्मत के बजाय अपनी मजबूती पर विश्वास करो। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा, और इसको जलाने वाला मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा। एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से अलग है, क्योंकि वह समाज का सेवक बनने के लिए तैयार रहता है। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां
बदलते हैं, जड़ें नहीं। मैं तो जीवन भर काम कर चुका हूं, अब नौजवान आगे आए। मेरे इरादे हमेशा साफ होते हैं, इसलिए कई लोग मेरे खिलाफ होते हैं। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे बुरी किस्म की बीमारी है। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो साथियों, ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 20 अनमोल विचार। इनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमें समाज में जागरूकता लानी चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। जानकारी पसंद आई होगी, डॉक्टर भीमराव के जो विचारधारा है वो आपको पसंद आई होगी। अगली विचार हम अगले भाग में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय भीम,